साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का मनोविज्ञान, मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी ये पुस्तक है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके 2 लेसन पे चर्चा कर चुके हैं जिसका वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। आज हम लोग तीसरे लेसन पे चर्चा करने वाले हैं। मैं हूँ टीचर शैलेश, आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सुपर संवाद पे। तो इस तीसरे लेसन पे हम लोग 3-4 मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे जो कि इस पुस्तक में मॉर्गन हाउसल ने बताया है। पहला बिंदु है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब ये है कि हमें अपना एक गोल तो निर्धारित कर लेना है, पैसे वाला गोल, कि हमें कितना पैसा कमाना है। क्योंकि जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि हमें कितना पैसा कमाना है, तब तक हम पैसे के पीछे भागते रहेंगे और अंत में पैसे के पीछे भागते भागते ये पता चलेगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं जो कि पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती थी। अच्छा ये बताइए, आपको कितने पैसे चाहिए? आपको कितने पैसे मिल जाएं कि आपका जीवन बहुत अच्छे तरह से बीत जाए? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कितने चाहिए? अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हम खुद सरप्राइज्ड हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी खरीद लेते हैं, 2 करोड़। इससे ज़्यादा महंगी करेंगे भी क्या? घर खरीद लेते हैं, 10 करोड़। घर हो गई, गाड़ी हो गई 12 करोड़ में। अब क्या चाहिए आपको? चलिए एक कैलकुलेशन आपको और करा देते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 3 लाख रुपए पर मंथ। कम तो नहीं है, अगर कम होगी तो और बढ़ा लीजिएगा। 3 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने में 36 लाख रुपए, और 50 साल तक अगर ये आप कमाते हैं तो 18 करोड़ रुपए। पहले कितना जोड़ा था? 12 करोड़, अब ये हो गया 18 करोड़। अब ये बताइए कि दोनों मिला के हो गया 30 करोड़। इसका मतलब यदि आपके पास 30 करोड़ हों तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक अरबपतियों वाली लाइफ स्टाइल हो जाएगी। अब ये बताइए, इसके बाद जो लोग पैसा कमाते हैं किस लिए कमाते हैं? भाई क्या ज़रूरत है 100 करोड़ करने की, 1000 करोड़ करने की? लेकिन नहीं, उनको करना है। और जब लास्ट में हज़ारों करोड़ हो जाता है तो अंत समय में जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन तो पैसे कमाने में गंवा दिया, ना तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, ना तो अपने परिवार पे ध्यान दिया। परिवार पे ध्यान देने का मतलब परिवार के लिए समय। हाँ, पैसे आप उनको एक लग्जरी लाइफ तो दे रहे हैं, लेकिन उनको आप समय नहीं दे पा रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला से जब उनके अंत समय में पूछा गया कि आपको कोई रिग्रेट तो नहीं है, तो उन्होंने कहा मैंने तो बहुत पैसे कमाए, लेकिन यदि एक जीवन उन्हें और मिले तो वे अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देंगे, पैसे कमाने पे उतना ध्यान नहीं देंगे। तो पहला लेसन यही है कि आप जो है एक निर्धारित करिए कि हमें इतने पैसे कमाना है, उसके बाद आप अपना समय अपने स्वास्थ्य पे, परिवार पे और भी सामाजिक कार्यों को दीजिए। दूसरा जो बिंदु है इस लेसन का वो है सोशल कंपैरिजन। हम सामाजिक तुलना करते हैं कि उनके पास तो ये है, उनके पास तो ये है। हाँ, और हम इसी तुलना में खुद को लोगों से ज़्यादा शो ऑफ के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर पैसे के पीछे ऐसा भागते हैं कि हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। पैसा तो हाथ आ जाता है लेकिन बाकी चीज़ें गंवा बैठते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों से तुलना मत करिए कि उनके पास ये है, उनके पास ये है। कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आप करोड़ कमाएंगे तो अगला 5 करोड़ कमाएगा, आप 10 कमाएंगे तो अगला 20 कमा रहा होगा। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा।
तो लोगों से इस तरह की तुलना मत करिए जो कि बाद में आपको ही नुकसान पहुंचाए। तीसरा जो बिंदु है, इनफ इज नॉट टू लिटिल। पर्याप्त कभी भी कम नहीं होता। पर्याप्त मतलब पर्याप्त। अगर आपके पास कोई चीज़ पर्याप्त है, इसका मतलब कि उसकी कमी नहीं है। आपका जीवन सही ढंग से बीत जाएगा क्योंकि आपके पास वो चीज़ें पर्याप्त हैं। तो हमें पर्याप्त का सही मतलब समझना है। हमें फालतू की चीज़ों में इधर उधर नहीं भागना है। अगर कोई चीज़ आपके पास पर्याप्त है, इसका मतलब वो पर्याप्त है। चौथा जो बिंदु है, देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। कहने का मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनका महत्व कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे कि आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आप सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, ये पर्याप्त है। दूसरा, आज़ादी। आज़ादी यहाँ पे पैसे से संबंधित हो सकती है, समय से संबंधित हो सकती है। कहने का मतलब कि आपके पास पर्याप्त पैसे है कि आप मनचाहा जीवन जी पा रहे हैं। आपके पास पर्याप्त समय है कि आप अपने परिवार को, रिश्तेदारों को और यार मित्रों को पर्याप्त समय दे पा रहे हैं। परिवार, प्यार, खुशी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ तक कि आपके परिवार पे आ जाए तो अपने परिवार को बचाने के लिए आप करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर सकते हैं। लेकिन परिवार का महत्व हम बाद में समझ पाते हैं, इसलिए परिवार का महत्व पहले ही समझें, परिवार को पहले से ही समय देते रहें। जीवन में हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट गोल। अंतिम जो हमारा लक्ष्य होता है वो हैप्पीनेस ही होता है। लेकिन हम हर क्षण हैप्पी हो सकते हैं, लेकिन हम उस हैप्पीनेस को समझ ही नहीं पाते हैं और फालतू की चीज़ों में भागते रहते हैं, अपना समय नष्ट करते रहते हैं। ये बताइए, एक रिक्शे वाला भी एक मर्सिडीज़ वाले से ज़्यादा हैप्पी हो सकता है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ है, जो कमा रहा है, खा रहा है, खर्च कर रहा है और हमेशा हैप्पी है, हमेशा मुस्कुरा रहा है, हमेशा हंस रहा है, उसके बच्चे भी हमेशा हंस रहे हैं। और एक व्यक्ति जिसके यहाँ बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उसके माथे पे हमेशा तनाव ही है, चिंता ही है। इसका मतलब पैसा खुशी नहीं लाता है। खुशी हमें हर पल मिल सकती है, इसलिए हमें ढूंढना है किस बात से खुशी हमें मिलती है, हमें वो करना है जिससे हमें खुशी मिले। इस लेसन में सिर्फ इनफ पे फोकस किया गया है। इनफ इज़ इनफ। तो आज के इस लेसन में इतना ही। उम्मीद है आपको इस लेसन से संबंधित बातें समझ आई होंगी। तो मिलते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के चौथे लेसन में अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।